Have you guys ever wondered what if the universe that we see is not actually the real universe? What if the galaxies, the stars, you, me, everything are in a bubble that's waiting to pop? Welcome to the mind bending reality of true vacuum. Today we will see what exactly is a true vacuum and its importance in quantum physics. So let's start. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेस एस्ट्रोनॉमी। मैं हूं स्तुति और आज हम बात करेंगे क्या हम एक रियल यूनिवर्स में रह रहे हैं या हम एक बबल में रह रहे हैं, और क्या ये वैक्यूम के भी दो टाइप्स होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वैक्यूम। वैक्यूम डिके क्या होता है। आज हम जानेंगे हमारे यूनिवर्स की कुछ रियलिटीज़ और वैक्यूम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे एवरीडे लाइफ में हम सोचते हैं कि वैक्यूम यानी कि नथिंग, एम्प्टी स्पेस, पर ऐसा नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि वैक्यूम नथिंग नहीं है, वैक्यूम इज एक्चुअली समथिंग। वैक्यूम इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ अ क्वांटम फील्ड। जैसे कि हम सबको पता है, फिजिक्स में यूनिवर्स के हर पार्टिकल की एक फील्ड होती है, वैसे ही एम्प्टी स्पेस में भी एक फील्ड होती है जिसकी एक एनर्जी भी होती है। वैक्यूम अगर हम देखें तो हम ऐसे जनरली तो कह सकते हैं कि इट इज़ नथिंग, पर फिज़िक्स की नज़रिए से देखें तो वैक्यूम इज़ एक्चुअली समथिंग which has a field and energy. But here's the twist. कभी किसी फील्ड को देख के हमें लग सकता है कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। ये फॉल्स वैक्यूम में भी हो सकती है। फॉल्स वैक्यूम यानी कि एक स्टेबल एनर्जी स्टेट होता है, पर ये रियल लोएस्ट एनर्जी स्टेट नहीं होता। ट्रू वैक्यूम यानी कि जो रियल लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है किसी भी सिस्टम का या फील्ड का। अगर हम एक तरह से देखें तो अगर हमारा यूनिवर्स अभी फॉल्स वैक्यूम में है और इसने कभी अचानक ट्रू वैक्यूम पे स्विच कर दिया, जो वो मोस्ट प्रोबेबली करेगा ही, तो हमारे फिज़िक्स के लॉज तक भी चेंज हो सकते हैं। बेसिकली फॉल्स वैक्यूम यानी कि एक टेम्पररी स्टेट एनर्जी का जो स्टेबल तो होता है, पर ये रियल लोवेस्ट एनर्जी स्टेट नहीं होता। और ट्रू वैक्यूम यानी कि द फाइनल अनचेंजेबल स्टेट, जो रियल लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होता है किसी भी फील्ड या एनर्जी का। साइंटिस्ट लाइक सिडनी कोलमैन एंड फ्रैंक डेलुसिया प्रपोज्ड इन 1980 कि जब यूनिवर्स फॉल्स वैक्यूम से ट्रू वैक्यूम में चेंज होगा तो इसे हम कहेंगे क्वांटम टनलिंग। ये क्वांटम टनलिंग के कंसेप्ट के थ्रू होगा। जब ये टनलिंग होगी तो ट्रू वैक्यूम का एक बबल जैसा बनेगा जो स्पीड ऑफ लाइट से बर्स्ट होगा, जिससे हमें जो भी चीज़ें आज तक पता है ये सारी चीज़ें इरेज हो जाएगी। जैसे स्टार्स, गैलेक्सीज, एटम्स, हम सब कुछ इरेज हो जाएगा। फिज़िक्स के लॉज तक भी चेंज हो सकते हैं। बट डोंट पैनिक। स्टडीज़ जैसे कि डिग्रेसी एट अल फ्रॉम 2013 ने रिसर्च करके ये पता चला है कि मिनिमम हमारी यूनिवर्स की एज जितनी है आज, उतने साल तो अभी और लगेंगी। हमारी यूनिवर्स की एज हमें जैसे भी पता है 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारा यूनिवर्स। तो भी नेक्स्ट एटलीस्ट 14 बिलियन ईयर्स तक तो हमारा ट्रू वैक्यूम डिके नहीं होने वाला। जो ट्रांजिशन होता है फॉल्स वैक्यूम से ट्रू वैक्यूम का, उसे हम कहते हैं वैक्यूम डिके। वैक्यूम डिके में अभी मिनिमम 14 बिलियन ईयर्स तो है अभी होने में। अभी हमें रिसर्च से पता चला है कि हमारा यूनिवर्स अभी फॉल्स वैक्यूम में है। हमें ये हिग्स बोसॉन की मेजरमेंट्स और टॉप क्वार्क से पता चला है। ये फॉल्स वैक्यूम अभी के लिए तो कंफर्टेबल है, पर फ्यूचर में ये चेंज हो सकता है। आर वी लिविंग इन अ रियल यूनिवर्स और आर वी लिविंग इन अ बबल? इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि द मोस्ट स्टेबल सीमिंग रियलिटीज़ कैन ऑल्सो बी हैंगिंग बाय अ थ्रेड, and in the universe anything is possible. So if you loved the little existential crisis, stay tuned for more amazing concepts. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्साइटिंग थियरीज के साथ। Till then, keep looking up and stay curious.